अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको फैक्ट्री में बनने वाला कॉर्नफ्लोर घर में कैसे बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, इन डिटेल आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉर्नफ्लोर कोई भी ऐसी डिश नहीं है जिसके अंदर इसका इस्तेमाल ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें हमने 3 से 4 अदद छलियाँ लेनी है और देखिए इस तरह से छली का जो छिलका है वो उतार लेना है। और अब हम इस तरह से छलियों के जो दाने हैं वो निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप छली के जो दाने हैं वो निकाल सकते हैं। तो देखें तकरीबन तमाम जो छलियां हैं उनके दाने निकाल लिए हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद है। आजकल वैसे भी इनका सीज़न है तो बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में ये अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो एंड पर दाने रह जाएंगे ये आपने नहीं ऐड करने, ठीक है। चलें जी, अब हमने इनको अच्छे से वॉश करना है साफ पानी में ताकि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। तो देखिए अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करके हम भिगो कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम वॉश करेंगे और जो गंदा पानी है वो ऊपर से निथार लेंगे। तो देखिए ये रेड रेड से फील हो रहा है आपको, इन जरों को हमने निकाल लेना है। चलें जी, अब पानी आराम से निकाल लेंगे। अब अच्छे से धोकर हमने भिगोकर रख देना है। तकरीबन पूरी रात के लिए आपने भिगोकर रख देना है। और पहले अच्छे से आप धो लीजिएगा। तो देखें तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया था और देखें बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जूसर जग है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो दाने हैं इनको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो ये आप क्वांटिटी जो है वो कम रखिएगा ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और बीच में आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दीजिएगा। चलिए जी, अब हम ग्राइंड करते हैं। पहले कवर कर दें। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम एक छाननी लेंगे और इसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है वो डालेंगे। और ये जो छाननी है आपने वो लेनी है जो बहुत ही बारीक हो। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मलमल का कपड़ा हो जाए या रेशमी कपड़ा हो जाए तो उसके अंदर आप डाल लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरीके से छाननी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और जो पानी आपने डालना है वो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल लीजिएगा। कम या ज़्यादा आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में ये पानी निकल ही जाना है। और देखें जो हमने छाना था वो साइड पर रख देंगे। अब दोबारा से हम अच्छे से छान लेंगे। और देखिए स्पैचुले की मदद से इस तरह आराम आराम से करते जाएंगे ताकि जो पानी है वो बीच में से अच्छे से निकल जाए और खाली ये गूदा जो है वो रह जाए। तो देखें मैंने तमाम जो है दाने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं।
और ये देखें, ये उनका गूदा निकला है। अब इसको हम साइड पर रखेंगे। इसकी भी एक रेसिपी बन सकती है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो देखें, तकरीबन 2 बाउल जो है वो बन के रेडी हुए हैं। अब आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इनको रख देना है। तो देखिए 3 से 4 घंटे स्टे हमने दिए हैं। अब हम पानी निथार लेंगे और बहुत ही आराम से एहतियात से आपने पानी निथारना है, ताकि जो नीचे अमेज़ा जो रह गया है वो नीचे ही बैठा रहे। देखिए आराम से पानी निकाल लेंगे। अब दूसरे बाउल को भी आराम से पानी हम निकालेंगे। स्टे देने का ये फायदा था ताकि जो पानी है वो ऊपर आ जाए और जो अमेज़ा है वो नीचे रह जाए। तो देखें, जब पानी अच्छे से निकाल लेंगे तो फिर हम एक ट्रे लेंगे और इस ट्रे पर इस तरीके से आराम से डाल लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 से 2 घंटा देना है, 1 से 2 घंटे के लिए स्टे देना है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखें, अब हम इनको स्टे देंगे। अब आप धूप पर रख दें जब तक ये अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो देखें, तकरीबन 3 दिन लगे हैं और ये अच्छे से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ये देखिए आप। अब इस तरीके से हम फोर्क की मदद से निकाल लेंगे और देखें कितने आसानी के साथ ये अच्छे से खुश्क हो गया है। अगर आपको लगे कि अभी जो है थोड़ा सा नमी है इसके अंदर, तो आप थोड़ी और धूप दे दीजिएगा। और इस बात को यकीन दहानी बनाइएगा कि अच्छे से ड्राई हो। अगर ये इसके अंदर नमी होगी तो आपका जो कॉर्नफ्लोर है बाद में खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो देखें, तो मुझे यहाँ पर अभी इसके अंदर नमी महसूस हो रही है, तो मैं तकरीबन 1 दिन और धूप में रखूंगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। आप मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ही आसानी से हमने कॉर्नफ्लोर जो है घर में रेडी कर लिया है। बस आपके पास छल्लियाँ हो तो बहुत ही आसानी से आपकी रेसिपी बना सकते हैं। और जैसे कि अगर आपको पता हो, कॉर्नफ्लोर जो है हमारी बहुत सी डिशेस में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम चिप्स बनाएं, सूप बनाएं या कोई भी शोरबे वाला सालन हो, उसमें थिकनेस लाने के लिए भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल होता है। आप जब एक दफ़ा ये कॉर्नफ्लोर बना लेंगी तो तकरीबन 2 से 3 महीने आपके पास आसानी गुजर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फ्रीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।